सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लाहौर कलंदर्स की लगातार दूसरी शिकस्त और दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने पहले दोनों मैचेस जीत के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन लिए हुए हैं। और लाहौर की हार का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने ही ग्राउंड में दोनों मैचेस हार चुके हैं। सो अ लॉट टू चेंज फॉर लाहौर टू कम टू विनिंग टर्म्स इन द PSL सीजन 9। आज का शो इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि काफ़ी अरसे बाद PSL की जीत में यंग प्लेयर्स लाइक नाफे और खानदाद जैसे प्लेयर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग इन द शो टुडे टू डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स कि कहाँ से वो आए हैं, किस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और एक्चुअली बात की जाए तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, दोनों की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। सो आज के शो में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी डिसमल हो रही हैं। लेकिन बिफोर वी गो टू आवर पैनल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपसे कर लेते हैं ताकि उसका आप जवाब दें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल के सारे पेजेस से हम आंसर्स ले रहे होते हैं और जो विनर होता है उसके पास मौका होता है एक एक्साइटिंग प्राइज जीतने का। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि PSL की तारीख में कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे कम स्कोर करके भी मैच को जीता। ऑप्शंस हैं मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन चारों टीमों में से कौन सी टीम है जिसने सबसे कम स्कोर सेट किया, टारगेट सेट किया, उसके बाद भी मैच जीता। सो ये सवाल का जवाब आप दें, उसका रिजल्ट हम कल अनाउंस करेंगे और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका रिजल्ट आज के शो में अनाउंस होगा। शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़े से परेशान हैं बिकॉज दोनों पैनलिस्ट जो है वो 2 बार लाहौर पे बैक कर चुके हैं एंड बहुत सारी टेक्निकल रीजंस दी। आज जानेंगे कि उन्होंने क्या ये गलती की या उसकी क्या रीज़न है। सबसे पहले हमारे साथ हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और उनके साथ हैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। पहले आपसे सवाल करूँगा सर कि लाहौर जो है 2 बार आपको प्रेडिक्शन में हरा चुकी है, तो उस पर अपने तासुरात दें। चले इस बात में तो पहले आपको मुबारकबाद दे देंगे, कल आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हो गई। देखिए सिलसिला सिर्फ यही है कि जो चीज़ें आपको हम कहते हैं ना 3 कंपोनेंट जो हैं वो उसमें आपको बेहतर करना है दूसरी टीम से। कल लाहौर कलंदर्स से 2 जो सेगमेंट थे जिसमें हालांकि वो लोग रिकवर किए। 187 वॉज द पार स्कोर, आई वुड से वो अच्छा फाइटिंग स्कोर था जहाँ तक वो पहुँचे, वो भी जहादात की वजह से पहुँचे। दूसरा जो उनका बॉलिंग जो ख़ास उनका मेन वेपन है जिसमें वो लोग जीते चले आए हैं क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। शाहीन शाह और हारिस रऊफ दोनों विकेट्स लेने में नाकाम रही और उनको जो साथ नहीं दे रही वो उनकी फील्डिंग है। आई थिंक फील्डिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं फील करता हूँ कि जो लाहौर की दोनों में जो शिकस्त में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नॉट ओनली दैट दे ड्रॉप कैचेस, दे ऑल्सो ग्राउंड फील्डिंग बस पुअर। अब 1 के 2 दे रहे हैं, आपसे बाउंड्रीज नहीं रुक रही। सो ये मोमेंट पे सर कैचेस छूटे, जब सरफराज आए उस वक्त राइली रुसो आउट हुए थे, अगर सरफराज का कैच हो जाता पहली बॉल पे ही आपका रॉय का कैच छूटा, एब्सोल्युटली, उसके बाद सऊद शकील का कैच बिल्कुल हाथों में छूटा। वो चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये मैटर करती है। जब आप इस किस्म की गलतियाँ करेंगे तो आप जीतने के तो फिर हकदार नहीं है। तो हम तो इसलिए लाहौर को फेवर कर रहे थे कि ऑलराउंड कंपोनेंट उनमें नजर आता है, उनकी ऑलराउंड एबिलिटी नजर आती है, बट डिलीवर नहीं कर रहे वो। बिल्कुल सही है। फवाद साहब आपकी तरफ जाऊं, एक हम नज़र डाल देते हैं कल के मैच की मैच समरी पे। और टेक्निकल सवाल से पहले आपसे ये सवाल मैं करूंगा कि क्या लाहौर वाले बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं? आई मीन दे आर विनर्स ऑफ द लास्ट 2 सीजन्स, लेकिन कभी कभी होता है एज ए क्रिकेटर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते तो भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। लेकिन एक मैच समरी की तरफ जाते हैं। मैच समरी की तरफ अगर नज़र डालें तो लाहौर कलंदर्स ने कल पहले बैटिंग की, साहबजादा फरहान ने अगेन अच्छी बैटिंग की, 62 रन के 43 पे, उनका भी एक कैच छूटा था। जहानदाद ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, उस पर हम डिटेल पे अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि उनको किस तरह देखना चाहिए। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर लाहौर येस्टरडे। उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। सिकंदर रजा ने 18 रन किए 12 गेंदों पे। बॉलिंग की बात की जाए तो हुसैन, जैसे हमने कहा था कि क्वेटा के स्पिनर्स आर कमिंग थ्रू वेरी नाइसली। हुसैन ने 17 रन दे के 2 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में। हसनैन ने बहुत सारे रन्स कंसीड किए, 50 रन कंसीड किए, उन्होंने 2 विकेटें ली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर मोहम्मद नाफे, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। 31 बॉलों पे 60 रन दिए हैं, 60 रन बनाए हैं और बेसिकली ही वाज द वन हु एक्चुअली चेंज द गेम। और मिडिल ऑर्डर में हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो दीज आर द 2 गाइज, जहानदाद ये और नाफे।
who can serve Pakistan in the middle orders, but it could be very early to say this, वो हम एक्सपर्ट से जानेंगे। तो फवाद मुस्तफ़ा साहब पहले तो ये बताएं कि क्या लाहौर के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश या कम कोशिश की बात नहीं है, ठीक है। बात सारी जो हारून भाई ने कही उसी पे मैं बात करूँगा कि फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है T20 क्रिकेट में, किसी भी क्रिकेट T20 में ज़्यादा, कि अगर आपने चांस दे दिया एक प्लेयर को तो वो कहाँ छोड़ता है। वही उनके साथ इस्लामाबाद के अगेंस्ट हुआ और वही कल हो गया। साथ साथ आपका पार्ट टाइम विकेट कीपर, अब देखें ना, आते ही सरफराज का आपने कैच छोड़ दिया, वो प्रेशर वाला टाइम था, सरफराज आउट होता पता नहीं आते ही जो अगला बैटर था उसको क्या मसाइल होते। तो आपने फील्ड पे गलतियां की। जो सबसे बड़ा मसला है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो एक बीच में जो राशिद का रोल था वो मिसिंग है। जो इनके लेग स्पिनर भी खेल रहे हैं वो कितने ऐसे बहुत ही ऑर्डनरी से नज़र आ रहे हैं, कोई इतना ज़बरदस्त किस्म का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई विकेट टेकिंग उनके मुकाबले में। अकील ने आप देखें जिस तरह से बॉल की, वो 17 रन 2 आउट और परेशान किया हुआ था फ़खर को। लेकिन फवाद साहब, एक चैंपियन टीम जो 2 सीज़न से जीती हुई है, और लाहौर इज़ अ टीम जो पूरे साल एक्टिविटीज़ करती है, उनका अपना एक अकेडमी है जिसमें वो अपने प्लेयर्स तैयार करते हैं। एक प्लेयर की वजह से डू यू थिंक कि इतना इम्पैक्ट हो जाएगा? सर, T20 में ना एक प्लेयर या आपका कॉम्बिनेशन चेंज होता है ना, हटता है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और आप पूरे साल कुछ भी करते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फील्डिंग अगर आपकी बुरी हो रही है, अब पूरे साल एकेडमी में फील्डिंग इन प्रोफेशनल्स को तो नहीं कराई जाएगी ना, ये तो इनकी अपनी जॉब है ना। बिल्कुल। अब अगर आपके जमान खान को बच्चों के साथ एकेडमी में कराएंगे, उसने कैच छोड़ दिया, बाकी इससे पहले देखा कि कैच जिस तरह से छूटे थे। कीपर इनका साहबजादा फरहान है। हारून साहब मुझे बताएं कि अगर राशिद खान होता, उसके बाद भी अगर शाहीन शाह और हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह के आपने कीपर सेलेक्ट किया हुआ है, आई मीन साहबजादा फरहान इज़ अ प्रॉपर ओपनर बैट्समैन, उसको कीपिंग कराई जा रही है, विच इज़ प्रॉब्ली द रॉन्ग थिंग टू डू। आपको लगता है कि अगर राशिद खान होते तो भी ये मैचेस बच सकते थे? देखिए, एक तो चीज़ें जो जैसे अभी फवाद बात कर रहे थे ना, आप ये देखें कि इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं आपके T20 में, इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। अगर वो बैट्समैन है तो बैटिंग में इम्पैक्ट डालते हैं, बॉलर्स हैं तो बॉलर्स की अपनी बॉलिंग की वजह से वो इम्पैक्ट डालते हैं, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है। बैट्समैन को आज़ादी से रन्स बनाने नहीं देना है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। राशिद खान को जो ये फजल है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बेचारा पहला मैच खेल रहा है, दूसरा मैच खेल रहा है, उनके टैलेंट एंड स्कीम से वो आया हुआ है। तो अभी तो जब वो अच्छे टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेलेगा तो उसका इम्तिहान होगा ना, और वो भी तक तो उसमें फेल हो रहा है ना, उसमें स्पिन है ना, उसको पता लग रहा होता है लाइन, कभी शॉर्ट बॉल कभी हाफ वॉली, तो इसलिए मार तो उसको पड़ेगी। जो इशू ये कि अगर राशिद हो या ना हो, आपका जो देखें ना, बहुत सारे ऐसे टीमें हैं जो कि मेक शिफ्ट कीपर के साथ खेलती हैं, क्योंकि ये जो साहबजादा फरहान है ना, ये यूजुअली विकेट कीपिंग भी करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो KP में खेलते थे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिजवान वहाँ पर मौजूद होते थे। तो जब उसके बाद फिर दूसरे 1-2 कीपर और भी वहाँ पर आ गए, तो इसलिए उसको तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो अपने आप को बैटिंग में कॉन्सेंट्रेट करने लगा। लेकिन यस, क्रूशल मौके पे कैच जैसे छुटा और उसके बाद ओवरऑल कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, वो इम्पैक्ट तो डालता है। सर, एक नज़र हम पॉइंट्स टेबल पे डालते हैं ताकि हम फर्दर फिर अगले जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट्स टेबल में बड़ा क्लियर है, क्वेटा 2 मैचेस जीत के टॉप पोजीशन पे है, दोनों मैचेस अपने जीते हैं उन्होंने और आउटस्टैंडिंग मैचेस जीते हैं। अगले नंबर पे मुल्तान सुल्तान जिन्होंने 1 मैच खेला, 1 मैच जीता है उन्होंने। इस्लामाबाद ने भी 1 मैच खेल के 1 जीता है। लाहौर इज़ ऑन 4th पोजीशन आफ्टर इवन लूजिंग 2 मैचेस। पेशावर ज़ल्मी हैज़ प्लेड 1 गेम, उन्होंने 1 मैच हारा है। और कराची किंग्स सबको ही पता है बुरे तरीके से वो हारे हैं। सो दिस इज़ द टेबल्स पोजीशन। ये ऑब्वियसली बहुत चेंज होगा, अभी बहुत इट्स टू अर्ली, बट अगेन इन फॉर सब छोटे टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल, ऑल्दो वो शुरू में ऐसा लगता है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन सडनली यू रियलाइज़ कि आपके पास 5 गेम्स रह गए हैं और अब उसमें से 4 गेम्स आपने जीतना ज़रूरी है। सो यू थिंक के लाहौर हैज़ टू मेक सर्टन चेंजेस, वो तो वो करेंगे ही करेंगे, बट कराची ऑल्सो हैज़ टू पीक अप एट द राइट टाइम, या ऐसी चीज़ें करें वो कि यू नो विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं वो? ऑब्वियसली जी, ये तो आपको करना पड़ेगा। जैसे लाहौर की सलमान फियाज की बात करें तो एक एहसन भट्टी उनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नीचे बैटिंग करता है, हो सकता है वो उसको अगले मैच में लाहौर में वो रिप्लेस करें। साथ साथ कराची को फिर मैं कहूँगा पहला मैच था, अब देखना ये है कि वो क्या अखलाक को लेके आते हैं, साद बेग की जगह फिर इमर्जिंग में नियाजी को खिलाते हैं, क्या चेंजेस होती हैं ये देखना है। बट मैं समझता हूँ कि जब आपने किसी भी बच्चे को आप चांस देते हैं, दिल बड़ा रखें, फिर आप 1 मैच और दें,
ये फिर उसके साथ भी बुरा होता है कि आपने एक मैच पे उसको 3 नंबर खिला के कीपिंग करवाई और उसके बाद फिर आपने बिठा दिया। तो हिम्मत रखें, क्योंकि 8-9 मैचेस अभी भी आपके हैं, तो आप जब आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, कम से कम 2 मैच तो आपको उसको देने चाहिए। अनटिल अनलेस कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा है कि जो मिसिंग है और आ गया है सिकंदर रजा की तरह, वो अलग बात है। बिल्कुल सही है। फौज साहब आपकी तरफ ही रहेंगे, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि कल के जो सुपरस्टार ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं, उनके बारे में फवाद साहब को काफ़ी उनका बैकग्राउंड पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से आए यंगस्टर, इसको तो फर्स्ट क्लास में भी नहीं देखा। रमज़ान में उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 70 रन स्कोर किए, एंड सडनली ही केम इनटू लाइमलाइट। और अब हमने देखा कि किस तरह के वो प्लेयर्स हैं। पहले एक छोटी सी बात कर लूँ, फिर आपसे उनका बैकग्राउंड लेंगे कि जिस तरह वो चौके छक्के मारने के बाद सिंगल डबल्स भी कर रहे थे ना, दैट वाज वेरी इंकरेजिंग टू सी, बिकॉज आप ये दिखता है कि मैच्योरिटी भी है इस प्लेयर में। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद नाफे के बारे में मैं बता दूं कि मैं 2016 से इन्हें फॉलो कर रहा हूं। तो एक अंडर 15 टीम गई थी राजीव गांधी अंडर 15 टूर्नामेंट खेलने इंडिया चेन्नई, कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी की। अच्छा, उस टीम के 3 प्लेयर इस वक्त PSL खेल रहे हैं, साइम अयूब, उसके साथ साथ साद बेग और ख्वाजा नाफे। नाफे 2016 से आए और उनके साथ एक साहब आते थे जो मैं देखता था उस दौरान जो कैंप लगा हुआ था, सर लियाकत खान। अच्छा, मैं इनिशियली समझता था कि जी इनके लियाकत शायद वालिद हैं, जिस तरह से वो लेके चल रहे थे। तो वो टूर हुआ, इंडिया से जीत के आए, फिर हल्के हल्के अंडर 16, 19 आया, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला जो बाकियों को मिलता रहा। तो वो खेलते रहे, बाहर हुए, खेलते रहे, लेकिन ये लियाकत साथ लगे रहे। और मैं देखता था जी सोशल मीडिया, फेसबुक पे लियाकत मियाँ जो है वो सीमेंट पे थ्रो डाउन किए जा रहे हैं और नाफे अपना खेलते जा रहे हैं। पिछले 2 साल में फिर सिस्टम चेंज हो गया, वो 6 टीमों वाला आ गया, तो वो एक और मसला था कि सिंध की टीम में कैसे जगह आए। तो पिछले साल भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जोन 6 से खेलते इन्होंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट में, इस साल भी टॉप किया। लेकिन बदकिस्मती आप सिस्टम की देखें कि फर्स्ट क्लास नहीं खेले। और हारून भाई से मैं इसके बाद पूछूंगा कि इन्हें ये लगता नहीं कि फर्स्ट क्लास खेलने के ये काबिल हैं। फिर हुआ ये कि ये बांग्लादेश जाके BPL में इनका नाम आया, वहाँ पर इन्होंने खेला। दक्कन ग्लैडिएटर से नबील हाशमी ने पिक किया, वहाँ ये खेले। फिर SPL में कबीर खान ने पिक किया, SPL में पहली बार अभी ये नज़र आए। रमज़ान में तो ये उमर सीसी से खेले थे, जिसमें जो आपने जिस इनिंग्स से बात की उसमें नज़र आए थे। तो फिर जाके अब ये PSL में जब यहाँ पर परफॉर्म किया है तो सारे शोर मचा रहे हैं। बट मुझे अफसोस ये है कि PCB को इस लड़के को पिक करके कम से कम फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं और वो पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने बाबर आजम, शाहिद आफरीदी जैसे लोगों को सेलेक्ट किया है। तो सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एक्सेप्शनल टैलेंट? देखिए, इसमें तो 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर इसमें करूँगा। देखिए, अभी तो हम सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। देखिए, T20 फॉर्मेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मैंने इसको कल पहली दफ़ा खेलते हुए देखा। आई थिंक इसमें 1-2 चीज़ें तो मुझे अच्छी नज़र आई, बिकॉज ही इज़ गॉट अ गुड बैलेंस, बॉल को आखिर वक्त तक देखता है, बड़ा अपराइट स्ट्रेट रहता है और बॉल को अच्छी तरह मीट करता है। दिस इज़ नो डाउट कि इसमें पोटेंशियल तो है। द अदर थिंग इज़ कि जब अपनी कराची की टीमें या और दूसरे शहरों की टीमें बनती हैं ना, तो बाहर से सेलेक्टर्स आते हैं, लोकल सेलेक्टर्स के साथ मिलके वो टीमों को पिक करते हैं। उसमें ये कैसे मिस आउट हो गया ये तो मैं नहीं बता सकता, तो वो सेलेक्टर्स ही बताएंगे। लेकिन जब आपको इस किस्म का एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि जो T20 के फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, उसको हम अगर लॉन्गर वर्जन में लेके जाएंगे तो उसकी क्रिकेट और डेवलप होगी। अब मैं ये फील करता हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो कोशिश ही सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से हम T20 के मोड में रहें और हमारे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हमें मिलती रहे ताकि हमारा काम चलता रहे। बदकिस्मती थी जो पाकिस्तान का एक इशू ये है कि हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की हद तक अब रह गए हैं। बिल्कुल सही। हमारी जो मेनली जो क्रिकेट डेवलपमेंट थी ना, वो क्लब क्रिकेट से होती थी। आपकी क्लब क्रिकेट ज़ीरो हो चुकी है। जब तक आप क्लब क्रिकेट के मैचेस नहीं खेलेंगे, आपको ना बॉलिंग करनी आएगी, ना आपको बैटिंग करनी आएगी, ना आपको फील्डिंग करनी आएगी। बिल्कुल सही। ओपन ट्रायल्स पे आप टीमें सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप मैचेस खेलते हैं। एक और यंगस्टर की बात कर लें, जहांदाद खान। एक चीज़ मैं बता दूं हारून भाई, जो पिछली बार डिस्ट्रिक्ट थी ना, वो 2 डे हुई थी, उसमें भी इसने 550 रन किए, लेकिन वो ओपन ट्रायल्स के बेसिस पे हुई ना। I mean, what I mean to say is कि क्लब प्लेयर्स आते हैं क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बेस पे, खेलते हुए देख के आप सेलेक्ट करें रादर देन आप कैंप से उठा लें। बिल्कुल। जहांदाद खान के बारे में बात करते हैं, फिर हम आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होना है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान, जो दोनों टीमें अपने पहले मैचेस जीत चुकी हैं। और मुल्तान सुल्तान को अगर कहा जाए कि दिस इज़ वन टीम जो अपने ग्राउंड में वाकई शेर की तरह खेलती है और हमेशा जीतती है, तो इस मैच के बारे में बात करेंगे। लेकिन जहांदाद खान के बारे में, जहांदाद खान जो है वो रावलपिंडी से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये उनका पहला सीजन था, वो खेली। जहांदाद खान की इनिंग्स हम एक नज़र देख भी सकते हैं, क्योंकि आपने ऑफ कैमरा बड़ी हमें बताया था कि ये टेप बॉल के बहुत सारे शॉट्स थे, बट यस योर पॉइंट ऑफ व्यू। होता ये है हमारे यहाँ, चाहे वो नाफे के साथ भी मैं कहूँगा,
ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान खिला दे, ठीक है। आई थिंक आई एग्री विद योर पॉइंट। नाफे के जब आप शॉट्स देखेंगे ना, वो वाकई ज्यादा मैच्योर शॉट लगता है। स्टिल होता यही है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे जी पाकिस्तान खिला दे। पाकिस्तान दोनों को टाइम लगेगा। जहादात पिंडी से आए, फर्स्ट क्लास सीजन खेले, अभी फिर पीटीवी से खेले, और अभी एक मैच में उन्होंने एचएसी के अगेंस्ट या कराची में 9 आउट किए। बैटिंग ये नीचे ही करते हैं। ही इज अ गुड बॉलर एज वेल। और सर दोनों जो बच्चे हैं, दोनों की फील्डिंग पोटेंशियल मौजूद है, दोनों बहुत अच्छे हैं, आगे जाके पाकिस्तान को सर्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। सो बैटिंग के हवाले से हारून भाई ज्यादा बताएं। व्हाटएवर हैपेंड इन यस्टरडेज गेम, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हार गए लाहौर के साथ साथ, लेकिन कोई मसला नहीं है, 2 यंगस्टर्स हमें मिल गए हैं। अब हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं हेड टू हेड बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान। और जैसे हम कह रहे हैं, मुल्तान सुल्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट व्हेन दे प्ले इन देयर ओन बैकयार्ड। और अगर हम नजर डालें, बिकॉज मुल्तान सुल्तान 5वें सीजन के बाद आई थी, तो ऑब्वियसली कम मैचेस होंगे, लेकिन 4 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद ने और 7 मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने। और हमने देखा है कि कभी कभी इररेलेवेंट होता है ये हेड टू हेड, लेकिन इन केस ऑफ मुल्तान सुल्तान प्लेइंग इन देयर ओन ग्राउंड, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो हारून साहब, मैं आपकी प्रेडिक्शन वैसे समझ गया हूं, लेकिन नहीं प्रेडिक्शन की बात नहीं, मैं तो फील करता हूं कि यानी ये बहुत ही अच्छा मैच होगा जो आज का मैच होगा, बिकॉज ये दोनों टीमें वेरी वेल बैलेंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग, द ऑलराउंड एबिलिटी ऑफ द टीम्स। अगर आपसे देखें, टॉप स्पिनर्स हैं आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ शादाब खान मौजूद हैं, इमाद वसीमा मौजूद हैं। फिर इस तरफ अगर आप देखते हैं तो उसामा मीर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बॉलर्स हैं, अब्बास वो स्लो ट्रेजेक्ट्री वाले, मोहम्मद अली स्लो ट्रेजेक्ट्री वाले। इसी तरफ अगर आप दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो उनके पास भी इसी किस्म की बॉलिंग अटैक है और बैटिंग अच्छी खाली डीप है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका जो मेन बैटर है वो अभी तक तो आया ही नहीं है ना, एक्सपोज ही नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो शादाब खान ने आके इस टीम का वो मैच का पांसा पड़ गया था ना पीछे, अभी एक ही मैच हुआ है, तो इसलिए अभी तक इनकी बैटिंग टेस्ट भी नहीं हुई है। सो मे बी मुल्तान सुल्तान आज इनकी बैटिंग को टेस्ट करे। यू नेवर नो, मुल्तान का जो मैच है वो मुल्तान में है, पिच थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर जब आप लाहौर में खेले थे तो बैट बल्ले पे आ रहा था, यहाँ अगर बॉल बल्ले पे आ रहा था, अगर यहाँ बॉल बल्ले पे नहीं आया, बॉल ने हैंग करना शुरू कर दिया, स्पिन करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर टेस्टिंग टाइम होगा। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, टेक्निक के हिसाब से वो प्लेयर्स नहीं है। आजम खान को भी अगर आप देखें, आप बाकी इनके प्लेयर्स देखें, वो सब हार्ड हिटर्स हैं। लेकिन फवाद साहब, आपको सर प्रेडिक्शन भी दे दें अपनी। प्रेडिक्शन तो मैं फील करता हूँ कि मैं मुल्तान सुल्तान के लिए जाऊँगा। आज तो वैसे सही है कि ये स्ट्रॉन्ग टीम है। फवाद साहब, आपसे अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जैसे हारून साहब भी कह रहे हैं, एक्चुअली में टेस्ट होगा आज के उनमें कितना मेटल है, बिकॉज इफ़ योर बैट्समैन, इफ़ योर बॉलर्स परफॉर्म अगेंस्ट अ टीम लाइक मुल्तान सुल्तान, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ यार, ये टीम फिर टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है। देखिए, दूसरा ये है कि आप सिर्फ बैटिंग के हवाले से भी हारून भाई ने बात की, मैं बॉलिंग की भी बात करूँगा। नसीम वापस आ रहे हैं, अभी उनको टाइम लग रहा है। फिर उबैद खेले थे, वो बहुत ज़्यादती होगी अगर उन्हें ना खिलाया। 1 ओवर में 16 रन भी बंदा प्लेयर खाता है, फिर हिम्मत दिल बड़ा करें, दोबारा खिलाएं। साथ साथ बॉलिंग जो है ना, उसका भी इम्तिहान है, क्योंकि आप 200 करा के आ रहे हैं, आप जीत तो गए। बिल्कुल। मुल्तान में कंडीशंस जो है, मुल्तान जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है उनको ज़्यादा सूट करती हैं। इस्लामाबाद वाला चाहता है कि बॉल उनके बैट पे आए। एलेक्स हेल्स को देख लें, कॉलिन मनरो को देख लें, सलमान अली आ गए ऐसे कि जो स्पिनर्स एंड ओवरऑल इन कंडीशंस पे लंबा खेल सकते हैं। फिर शादाब भी उसी तरह खेलते हैं, फिर आजम भी उसी तरह खेलते हैं। तो मुझे इसी वजह से मुल्तान फेवरेट नजर आ रहा है। फिर एक और चीज ये, और आपकी प्रेडिक्शन भी मुल्तान मेरी वो ये इसी वजह से इस्लामाबाद ले तो क्या करें जी, ना करें, कभी तो मुझे जीतने अब इत्तेफाक से दूसरा आप ही जीत रहे हैं सर। दूसरा ये है कि ड्यू फैक्टर भी मुल्तान में ऐसा उतना नजर नहीं आया। सही है, सही है। और सो हमारे पैनल जो है वो इतने सहमत होते हैं एक दूसरे से, ऑब्वियसली टेक्निकल रीजंस होती हैं, लॉजिक होती हैं। सो बोथ ऑफ दीज गाइज आर टेकिंग मुल्तान सुल्तान एज द टीम फॉर टुडे। सो आई हैव नो चॉइस, बिकॉज तीनों एक करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक टीम को सपोर्ट इस्लामाबाद, आई गो विद इस्लामाबाद, और उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद अच्छा करे। टूर्नामेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि इस्लामाबाद जीते। मैच तो अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। हम देखें, ये तो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रेडिक्शन है, अगर उसके मुताबिक वो नहीं खेलेंगे तो हारेंगे। जैसे लाहौर जो हमारी प्रेडिक्शन थी, हम ये समझते हैं कि तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करेंगे तो जीतेंगे ना। उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में फेल हो गए, वो इसलिए दूसरी टीम में हावी हो गई। एक चीज तो जरूर है हारून साहब एंड फवाद साहब के मुल्तान सुल्तान have proved themselves to be a very good side। और मतलब आप लाहौर चाहे 2 बार की चैंपियन सही, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गलतियां हो जाती है। एक और चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है ना, मैं आई वाज अबाउट टू टेक हिज नेम, रिजवान, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स दे बिलोंग टू केपी।
और बहुत अरसा केपी को कप्तानी की है रिजवान ने और बहुत सारे टाइटल्स जिताए हैं। सो उनको पूरी तरीके से आइडिया है और उनका जो कोच है अब्दुल रहमान वो भी केपी का कोच था। सो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड टीम। वेयरएज मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वो मैं ये फील करता हूँ कि वो गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। एट टाइम्स जो शादाब हैं वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लेकिन बाद में वो कई दफ़ा पे कर जाते हैं, कई दफ़ा वो बैकफायर कर जाते हैं। बट जैसे पिछली दफ़ा पे कर गया, अपने आप को प्रमोट करना पे कर गया। वेयरएज अगर पिछले सालों में उठाएंगे तो जब भी वो अपने आप को प्रमोट करते तो उनकी टीम हार जाती थी। बिल्कुल सही। दिस इज हाउ दे वर्क। थोड़ा सा फन उसके लिए प्रेडिक्शंस का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। प्रेडिक्शंस में अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, सिर्फ 100% का मार्जिन है जी। आपको मुबारक हो। थैंक यू सर। सो इट्स 2-1-1 राइट नाउ। मैंने 2 प्रेडिक्शंस जीती है, लेकिन आप यकीन करें अगर मुझे पहले मौका दिया जाता तो मैं हमेशा गलत टीम पिक करता। सो इट्स बीन अ गुड गेम। हम अच्छा कर रहे हैं और व्यूअर्स का जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज सोशल मीडिया पे जिस तरह फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं, वो भी दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल। इसी बात पे हम क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने कल पूछा था उसका आंसर सही बता देते हैं और किस साहब ने ये जीता है वो भी बता देते हैं। कल का सवाल था कि पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस बल्लेबाज ने बनाई हैं। वो थे कामरान अकमल जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे हैं और उसके विनर थे कराची से। सोशल मीडिया पे उन्होंने आंसर दिया था शर्जील शाहिद ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शर्जील शाहिद फॉर गिविंग एन आंसर विच इज़ करेक्ट वन, और उनको यहाँ से बोल की टीम से गिफ्ट पहुँचा दिया जाएगा। सो कमिंग बैक टू टुडेज़ गेम, आपको लगता है कि मुल्तान का जो पहला मैच देखा वहाँ ड्यू वॉज नॉट अ फैक्टर? हमने देखा कि दोनों इनिंग्स में तकरीबन सेम कंडीशंस थी। मुल्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कंडीशन को, पिच को यूज़ किया। सो आपको लगता है कि आज के मैच में भी हारून साहब यही तरह की कंडीशंस होंगी या शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग एल्स? फर्स्ट 4-5 ओवर्स में आपको पिच का बिहेवियर पता लग जाएगा। अगर तो पिच वैसी है जहाँ पर गेंद स्पिन हो रहा है, गेंद सीम, कल तो आप देखेंगे स्विंग भी हुआ और सीम भी हुआ था। बिल्कुल। अगर उस किस्म का है तो फिर मैं फील करता हूँ कि 170 प्लस के ऊपर एक बड़ा अच्छा मैच होगा। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है 170 अगर कर जाती है तो उनके पास बॉलिंग इतनी है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, आउट कर सकती है। सो ये तो देखना होगा। लेकिन आई थिंक इसके थोड़ा सा हटते हुए मैं जो भी थोड़ी देर पहले फवाद ने बात की थी ना, मैं नाफे और जहादात के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, पहले मैच में एक मैच में किसी की परफॉर्मेंस होने के बाद उसको हमें बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर देनी चाहिए। लेट देम प्ले। अगर हम इस पूरे पीएसएल में देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हैं, प्रॉमिस दोनों में नज़र आ रहा है। जहादात का मुझे एक नज़र आता है कि वो सारे, क्योंकि ये पहली दफ़ा सामने आए हैं, पहली दफ़ा एक्सपोज हुए हैं, तो दूसरी टीमें जो हैं अब दूसरी टीमें उसके ऊपर वे करेंगी कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, कहाँ हमने बॉलिंग करनी है। क्योंकि मैं जहादात का पूरा देख रहा था कि वो ये एरिया जो मिड ऑन से लेके स्क्वायर लेग तक के एरिया में वो ज़्यादा हिट मारते हैं। सो मे बी बॉलिंग उसको ऑफ स्टंप से बाहर करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो थिंक टैंक्स हैं वो देखेंगे इन दोनों प्लेयर्स के बारे में। हमेशा जो पहले प्लेयर आते हैं जिनको नहीं देखा हुआ होता वो एक्सेल कर जाते हैं एक आध मैच में, लेकिन बाद में जब दूसरी टीमें बैठ के उसको वे करती हैं, एनालाइज करती हैं, उसके बाद उसके लिए स्ट्रेटजी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैदर अली भी है। जी, जिस तरह आए थे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेम में आपको क्या लगता है, टॉस जीत के क्या करना चाहिए कप्तान को, या पिच देख के डिसाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा? मुझे लगता है कि टॉस जीत के शायद मुल्तान तो पहले बारी करे। सही है। डिपेंड वही विकेट पे करता है। इस्लामाबाद ज़्यादातर चेस करना पसंद करता है। वो शादाब कहते भी हैं अपने टॉस। तो अब ये देखिए कि कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस देखिए लाहौर वाली तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से, जिस तरह से बॉल आ रहा है। एक मैच देखा भी है, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए विकेट तो अलग बात है, लेकिन जो हारून भाई बात कर रहे हैं कि 180 एक अच्छा स्कोर नज़र आ रहा है जिसमें आप अगली टीम को तंग देखें। कराची बुरा ज़रूर खेला लेकिन बाद में लग रहा था कि 180 एक अच्छा बड़ा 180 एक अच्छा बड़ा टोटल है। बिल्कुल। तो वो एक जगह पे आके रुक गए थे। अगर तो और साथ साथ ये होता है कि आप 6 ओवर को पहले कैसे यूज़ करते हैं। कल लाहौर को उन्होंने रोक लिया था, अकील ने जिस तरह गेंदें की, वो तो बीच में आके जहादाद ने थोड़ा सा अबरार को मार लगाई और वो तो रन हो गए। दूसरा सर एक चीज़, हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने कहा क्विकली पूछ लूँ वो भी, कि क्या ड्यू को कंट्रोल करना ग्राउंड्समैन के हाथ में होता है? बिकॉज हमने देखा कि जब जिस दिन मैच हुआ है कराची और मुल्तान का, उससे पिछले दिन ड्यू थी और जिस दिन मैच हुआ उस दिन नहीं थी। नहीं, वो डिपेंड करता है। देखें, अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल छाए हुए हैं, तो ड्यू का तो फैक्टर होने का कोई चांस नहीं है। और उस दिन वो
एक केमिकल यूज़ होता है बेसिकली। जब भी कभी ऐसा होता था तो एक आध PSL में उस केमिकल को इस्तेमाल किया था जिससे ड्यू का फैक्टर कम हो गया था। लेकिन बाय एंड लार्ज ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप ड्यू के फैक्टर को कंट्रोल करें, इसलिए उसमें वही आपका रोप चलती है यहाँ पे दैट पीरियड, वो उसको एक पूरा वो ट्रैक्टर के साथ वो चला देते हैं, लेकिन वो तो कंटिन्यूसली गिरती रहती है। और देखिए 7 बजे के बाद तो दोनों टीमों के लिए ड्यू का फैक्टर तो आ ही जाता है। सेकेंड टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है लेकिन बिल्कुल सही। सो द गेम इज अबाउट टू बिगिन बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान, जो दोनों वो टीमें हैं जो अपने पहले मैचेस जीत चुकी हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गेम हो। हमारे शो का वक्त खत्म हो जाता है। हारून साहब और फवाद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।